देते हैं। देखो भाई, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज लेके चलेंगे। ज्यादा क्या नाम है आपने पढ़ रखा है वैसे, हम बस इसको क्या नाम है एक तरह से रिवाइज करेंगे, है ना। मैं मान चल रहा हूँ कि आपने चैप्टर पढ़ा था डिटेल में। चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि आज की डेट में, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक सिक्योरिटी को लेकर के कंट्रीज ने ग्लोबल लेवल और क्या नाम है नेशनल लेवल पर उन्हें क्या क्या काम किया, हम इसको क्या नाम है डिस्कस करेंगे। क्लियर। इसमें हम नॉर्मली सिर्फ सिक्योरिटी की मीनिंग नहीं पढ़ेंगे, साथ में इसकी इंपॉर्टेंस ही पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें जो इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ में हम ये पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है, इसको भी हम क्या नाम है इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। चेतन, आप अपना माइक म्यूट करो भाई। देखो, तो इसमें आपका क्या नाम है सिक्योरिटी, इसमें ट्रेडिशनल हो गया, नॉन ट्रेडिशनल हो गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई ट्रेडिशनल इनसिक्योरिटी क्या होती है, प्लस पहले के टाइम में जो लोग थे अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते थे, और आज के डेट में जो थ्रेड है, जो खतरे हमें देखने को मिलते हैं जो न्यू पैटर्न बेस्ड है ना, जो आज के में जो नए खतरे हैं, जो थ्रेड हैं, उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें आपका नॉर्मली टॉपिक रहेगा, बाकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉपरेशन भाई, हम किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि आज की डेट में कई सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे आपका टेररिज्म हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी है ना, ह्यूमन राइट्स हो गए, ये ऐसे इश्यूज हैं जिनका सॉल्यूशन कोई अकेले कंट्री नहीं कर सकती है। ठीक है। तो इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के मामले में कॉपरेशन को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, है ना। यानी कि हम मिल करके जो है टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं, जो ग्लोबल पॉवर्टी है इसको भी खत्म किया जा सकता है ना। और पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स का अच्छे से प्रॉपर यूज किया जाए, और कोई भी अगर मान लो हेल्थ इशू होता है या कोई एपिडेमिक आता है, तो उससे लड़ने के लिए हमें ग्लोबली काम करना चाहिए। तो कॉपरेशन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। मेनली जो कॉपरेशन है हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, क्या कहते हैं, डिसआर्मामेंट। इस देखा देखा ना, आज की डेट में बहुत सी कंट्री चाहती हैं कि दुनिया में जो इतने वेपन्स बने हुए हैं, है ना, ऐसा कहा था ना कि ऑलमोस्ट 7,000 के करीब का नाम है ऐसे एटॉमिक वेपन्स है, अगर इनका बाय मिस्टेक यूज कर लिया तो इससे जो मानव जाति है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इन वेपन्स का कम से कम यूज करना चाहिए, या इनको नाम डिसमिस डिस्पेंड कर देना चाहिए, है ना। जितना हो सके हमें आर्म्स को कंट्रोल करना चाहिए, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सिक्योरिटी के मीनिंग पर। कितने बच्चे आ गए? 14 बच्चे आ गए हैं। अटेंडेंस ले लें एक बार। चलो भाई, हो गया अटेंडेंस। इसमें सही रहता है, ऑनलाइन अपना स्क्रीनशॉट लो, 1 सेकंड में अटेंडेंस। बाकी इसमें आपका ये भी रहेगा कि इंडिया ने सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए हैं, है ना, कौन से स्ट्रेटजीज यूज करी हैं, ये भी इसमें हम क्या नाम है कवर करेंगे। थोड़ा बहुत एनजीओ के बारे में पढ़ लेंगे। अभी रिसेंटली मैं न्यूज देख रहा था, जो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना, उसको क्या नाम है उठा करके अपने कंट्री में लेकर के आ गए। तो इसको लेकर के रूस और चाइना ने यूएनएससी यानी सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, कि ये एक तरह से क्या है, यूएन चार्टर के अगेंस्ट है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अमेरिका कभी भी यूएन के रूल्स को फॉलो करता ही नहीं है। तो यहाँ बोला गया है कि किसी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री सिटिंग प्रेसिडेंट को अगर आप उठाते हो ऐसे इलीगल तरीके से, तो वो एक तरह से क्या है, यूएनओ के रूल्स का वायलेशन है। तो उसको लेके मीटिंग चल रही है अभी, बाकी क्या होगा आपको मैं बताता रहूंगा। ठीक है। पहले हम यहाँ देखते हैं सिक्योरिटी के मामले में। जैसे अगर आपको नॉर्मली पता होगा सिक्योरिटी मतलब, हिंदी में देखें तो उसको मतलब सुरक्षा। ठीक है। तो आज की डेट में हमें हर की चीज से क्या नाम है, खतरा होता है। आज सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री दूसरे पर अटैक कर दे, है ना, तो वो क्या नाम है एक तरह से खतरा माना। आज की डेट में कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी या क्या नाम है ऐसे तरीके हैं जिससे हम क्या नाम है थ्रेड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जैसे हम नॉर्मली बात करें, यहाँ दे रखा है सिक्योरिटी मतलब फ्रीडम फ्रॉम थ्रेड या एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहां कहीं भी हमें इनसिक्योरिटी फील ना हो, सिक्योर फील करें, तो उसे हम सिक्योरिटी बोलेंगे।
है ना। एब्सेंस ऑफ थ्रेड या एब्सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इज कॉल्ड सिक्योरिटी। जैसे आपका क्या नाम है, डेंजर या फियर हो गया, यहाँ तक कि वॉर। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि दो वर्ल्ड वॉर हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। और आज की डेट में हमारे सामने एटॉमिक वॉर जो है देखने को मिल रही है। और जो एटॉमिक वॉर है, ये ऐसी वॉर है जिसमें क्या होगा, 1 सेकंड में लाखों की पॉपुलेशन क्या होगी, गायब, क्या नाम है, एक तरह से स्वाहा हो जाएगी। तो आज की डेट में जो एटॉमिक वेपन्स हैं, ये भी एक खतरा बने हुए हैं इंसान के लिए। क्लियर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी मीनिंग क्या है। इससे मैंने बताया फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, डेंजर एंड फियर। इसे हम बेसिकली क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी टर्म्स यूज करेंगे। और यहाँ पर हम करते क्या है, ह्यूमन काइंड, जो इंसान है, उनको हम कैसे भी करके उनके फ्यूचर को इंश्योर करते हैं, ताकि भविष्य में वो एग्जिस्ट करें और अपना डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है। बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर, थ्रेट एंड वायलेंस। जैसे अगर बात करें इंडिया में, जो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री जो होती है हमारी, जो गृह मंत्रालय जो होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि भाई इंडिया में पीस मेंटेन रहे, किसी तरह का वायलेंस ना हो, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी है ना, उनके बीच एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के वायलेंस ना हो। तो उस चीज को ध्यान में रखना ही क्या है, सिक्योरिटी माना जाता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए काम करते हैं। ठीक है। बाकी लिविंग विद डिग्निटी एंड फ्रीडम, यानी सीधी सी बात है, जैसे अगर मान लो कोई कंट्री है, एक एक कंट्री है, जैसे हम अमेरिका का नाम ले लेते हैं ना, यहाँ फ्रीडम है, इक्वलिटी है ना, एजुकेशन सब है। बट इस देश में आए दिन क्या हो रहा है, बॉम्बिंग होती रहती है, टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, है ना। तो क्या वो देश एक सिक्योर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि एक देश में सिर्फ एजुकेशन राइट्स का होना काफी नहीं है, वहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। वहाँ की आर्मी, वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है, वो इतना कैपेबल हो एक कंट्री के हर एक सिटीजन को, सिर्फ सिटीजन को नहीं, जो देश में क्या नाम है एज ए विजिटर आ रहा है, उसको भी सिक्योरिटी दे सके, तभी वो क्या माना जाएगा, एक सिक्योर कंट्री माना जाएगा। तो आज की डेट में देखा जाए तो सिक्योर कंट्री तो आई थिंक शायद ही कोई होगी, कि आज की डेट में दुनिया में जगह जगह वॉर चल रही है ना। कोई भी पर्सन जो है दूसरे देश में जाकर के वहां के प्रेसिडेंट को उठा के ले आता है। तो जब एक देश का प्रेसिडेंट सिक्योर नहीं है, तो उस कंट्री का एक नॉर्मल जो आम इंसान है वो कहाँ से सिक्योर होगा। तो इसलिए हमें फोकस करना चाहिए यहाँ पर, क्या नाम है, स्टेट्स पर, वहाँ के पीपल्स पे, यानी कि जो स्टेट है अपने लोगों को प्रॉपर सिक्योर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ना। यानी कि वहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। जैसे हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में आपका इन्वायरमेंट को लेकर काफी ज्यादा क्या नाम है इशू है, बट गवर्नमेंट इस पे फोकस नहीं कर रही है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा है, जिससे वहां पर लोगों में क्या है, इनसिक्योरिटी फील होती है कि आने वाले टाइम में यहाँ की हवा काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगी। तो कहने मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी का मीनिंग सिर्फ ट्रेड वगैरह से ही नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर। कोई कल को मान लो जैसे अभी कोरोना आया था, है ना, तो ऐसे कोई कल को फ्यूचर में कोई ऐसी और बीमारी ना आ जाए, तो इससे भी हमें क्या नाम है प्री प्लानिंग लेके चलना चाहिए, ताकि वो देश क्या हो, प्रॉपर सिक्योर रहे। तो ये आपका मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब आते हैं कि भाई जो सिक्योरिटी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मैंने बताया भाई, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए प्रोटेक्शन या क्या नाम सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है ना। किसी भी देश के क्या नाम है जो बॉर्डर है, वो सिक्योर रहेगी, तभी उस देश के जो सिटीजन है वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर वहां पे आए दिन क्या नाम है टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेजन हो रहा है, जैसे जिस तरह अभी अगर हम बात करें, वेनेजुएला भाई हमसे बहुत दूर है, हमें क्या लेना देना उससे, अटैक तो उस पर हुआ है ना। लेकिन अब सोचो, अगर अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक कर सकता है, तो कल को बाकी कंट्री पे तो अटैक कर सकता है, जैसे उसने इराक पे किया था। अगर उस देश की बॉर्डर ही प्रोटेक्ट नहीं है, तो ऐसे में वो देश आगे डेवलप नहीं हो पाएगा। वहां पे जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वहां पे जो सोशल ऑर्डर यानी कि सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो डर में रहेंगे, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो वहां के लोगों की ह्यूमन लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, बॉर्डर को और टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए, गवर्नमेंट को स्टेबल बनाने के लिए, और वहाँ की जो सोसाइटी है उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी हैं, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी क्या है, ये सारी आपको क्या कराती हैं, दिखाती हैं कि सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया सिक्योरिटी का मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस। बताओ भाई, क्लास, अनमोल, चेतन, हर्ष, ईशा, निशा, खुशबू, प्रिंस, प्रिया, संदेश, स्नेहा, स्नेहा 22, तेजस, विवेक, यहाँ तक क्लियर है। ये बात कंफर्म कर दो, पास कौन नहीं आया वैसे। यस सर। चलो, निशा को समझ में आ गया, यस सर। दो बच्चों को समझ में आया है बस।
और बाकी, यस सर, आगे। क्योंकि यस सर। सिक्योरिटी का आगे मीनिंग सर। हो गया और ये इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का आपको पता होना बहुत जरूरी है ना। जो जितना हो सके ना, हमें इन चीजों का हमें ध्यान में रखना है आपको। क्लियर। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक ह्यूमन बॉर्डर टेरिटरी सिक्योर नहीं रहेंगी, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगी। जैसे अभी वेनेजुएला में क्या हुआ, जो अटैक किया गया ना अमेरिका के थ्रू, तो अब वहां की जो अपोजिशन पार्टी है वो पावर में आना चाहती है। तो यानी कि इसका ये मतलब ये भी बन सकता है कि उस कंट्री के अंदर के जो लोग हैं, उन लोगों ने एक तरह से अमेरिका की हेल्प करी है। जिस तरह सद्दाम हुसैन इराक में जो इन्वेशन किया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था, तो उसमें सद्दाम हुसैन को जो पकड़ा गया था, तो वहां के लोगों ने भी अमेरिका की जो फोर्स है उसकी हेल्प करी थी। तो यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी खतरा हमें सिर्फ देश से बाहर से नहीं होता, बल्कि देश के अंदर उसमें खतरा होता है। जो लोग इंडिया में रह करके इंडिया की जो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो बाहर लीक करते हैं, तो ये भी अपना में नया टाइप का एक खतरा है ये। ठीक है। अब आ जाओ, जैसे यहाँ दे रखा है ये, सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, डिग्निटी ऑफ पीपल एंड स्टेट। यानी सीधी सी बात है जो मैंने बताया। यानी इसके बेस में हम ये कह सकते हैं ना कि सिक्योरिटी का मीनिंग ही क्या है, कि हमें क्या नाम है, एक जो जीवन है हमारा, जो लाइफ है, उसको हमें प्रोटेक्शन मिले, प्लस जो हम कुछ भी अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो भी अर्न करते हैं, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, है ना, या हमारी पहचान हो, या स्टेट की जो इम्पोर्टेंस बनी रहे, यही हमारे लिए क्या है, सिक्योरिटी माना जाता है। इसी को हम सिक्योरिटी एज अ कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं। और सिक्योरिटी में क्या है, हमें प्रोटेक्शन मिलती है मिलिट्री से या नॉन मिलिट्री थ्रेट्स। ठीक है। तो हम क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ विदेशों से खतरा नहीं है हमें, हमें देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। तो मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों टाइप के खतरों से हमें क्या नाम है, बचना चाहिए। यही हमारे लिए क्या है, सिक्योरिटी है। ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करें, यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं। जैसे सिक्योरिटी के मामले में मैंने बताया ये दो टाइप की होती है ना। सिक्योरिटी को दो टाइप में, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, यानी कि जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिशन, मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन हमें खतरा बनता आया है, यानी ऐसे खतरे जो पहले भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, यानी ऐसे थ्रेड जो हमारे पहले भी इंपॉर्टेंट थे और अब भी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली क्या होता है, आज भी कई सारे देशों को क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर स्टेट, यानी कि अदर कंट्री से हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये हमारे लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है कि कभी कोई हम पर अटैक करता है तो हमारे पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए कि कोई मिसाइल या कोई एरोप्लेन अगर हम पर आता है ना, तो उस मिसाइल का यूज करके हम उस एरोप्लेन को क्या नाम है, वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर दें। यानी कि एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो हमारे पास अभी देखिए तो S-400 क्या है, इंडिया के पास S-400 है। 400 मतलब क्या होता है, 400 किलोमीटर। ये हमने रूस से क्या नाम है लिया है। तो जो ये 400 किलोमीटर तक की रेंज में जो भी क्या नाम है, अगर एरोप्लेन या मिसाइल कुछ भी आती है तो उसको हम एयर टू एयर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये आज की डेट में पाकिस्तान की साइड की जो बॉर्डर है और जो चाइना की साइड की जो बॉर्डर है, लद्दाख साइड की है ना, हमने वहां पर इस S-400 को डिप्लॉय कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमें खतरा है भाई। क्या नाम है, आज तक हमारे अगर कभी वॉर हुई है तो इन दो देशों के अलावा शायद ही किसी और देश से हुई है ना। तो पाकिस्तान और चाइना से बचने के लिए हमने क्या किया, अपना एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब हमें जो है, जैसे अभी आपको बताइए दिल्ली में अटैक हुआ था, कल को मान लो क्या नाम है, मिसाइल वगैरह लॉन्च कर दी जाए, तो ऐसे में दिल्ली में भी कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो दिल्ली को प्रोटेक्ट करे। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर स्टेट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेन कंसर्न मिलिट्री थ्रेट्स, इन्वेशन, वॉर हो गया, या कोई दूसरा देश हमारे देश में आकर के हमारे जो टॉप सीक्रेट साइंटिस्ट हैं या पॉलिटिशियन उनको उठा करके ले गया। ठीक है। तो इन सब से हमें क्या नाम प्रोटेक्ट करना चाहिए। एम्स टू प्रोटेक्ट नेशन, यानी कि मेन हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, देश को बचाना। अगर देश बचेगा तो हम बचेंगे, सीधी सी बात है। जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी ही इंश्योर नहीं होगी तो क्या फायदा बड़े से बड़े स्कूल, हॉस्पिटल, या क्या नाम है, थिएटर बनाने का, जब तक हमारा देश सिक्योर नहीं होगा। तो ये हमारा जो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आता है, जिसमें हम नेशन को प्रायोरिटी देते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल मतलब ऐसे खतरे जो आज की डेट में नए हैं, यानी कि न्यू पैटर्न बेस्ड हैं। ऐसे खतरे में अब ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ नेशन को ही प्रोटेक्ट कर लेंगे, बट उस देश में लोगों के पास ह्यूमन राइट्स नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे, उनके पास खाने के दो वक्त का खाना नहीं है ना, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है,
एनवायरमेंट को लेकर के गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। जैसे अभी दिल्ली में जो रेखा गुप्ता है, सीएम, है ना, AQI होता है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उसको AQI को IQ करती रहती है। तो और वो कहती है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, इससे क्या नाम है कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। जबकि हमें एनवायरमेंट को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो नॉन ट्रेडिशनल में वेल बीइंग ऑफ सर्वाइवल, यानी कि इंसान जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम वो क्या नाम है अपना सर्वाइव कर सके, कोई भी वायरस वगैरह ना आए, एनवायरमेंट क्या हो, अच्छे से क्या नाम है फले फूले। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एनवायरमेंट से हमें और हमसे एनवायरमेंट है। अगर एनवायरमेंट ही नहीं बचेगा तो ऐसे में फिर हम कहाँ मतलब उसको एक तरह से जी, पेड़ पौधे जब तक रहेंगे तब तक जो है ये जो एनवायरमेंटल बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। अगर हम पेड़ काटते चले जाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, यानी कि इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रीज ऐसी हो जो एनवायरमेंट को कम से कम लॉस दे, है ना। प्लस हेल्थ सिक्योरिटी, हॉस्पिटैलिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अब सीधी सी बात है, हम कोई गांधी परिवार से तो है नहीं, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, जब भी बीमार बीमार पड़ते हैं तो क्या नाम है विदेश चले जाते हैं और वहां जाके अपना इलाज कराते हैं। अब जो आम इंसान है उसके पास इतना पैसा तो है नहीं कि भाई विदेश में जाके इलाज कराने, या क्या नाम है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होगा उसमें इलाज करा लेगा। तो हेल्थ सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, नहीं कि हर एक आम इंसान जो है अपने इलाज करा सके, ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। ये क्यों बड़ा लेट क्यों आ रहे हैं भाई? हैं? नितिन अब आ रहा है, बताओ। देखो, तो एनवायरमेंटल जो सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम टेररिज्म, ये बहुत नया एक इम्पोर्टेंट इशू है। एक टेररिज्म है और एक पॉवर्टी है ना। पॉवर्टी मतलब वही जो आपका आज की डेट में हम देखते हैं ना, जब कोई पर्सन अपनी बेसिक नीड तक फुलफिल ना कर पाए, या उसके पास इतनी लो लेवल ऑफ इनकम होती है कि उससे वो अपनी बेसिक पढ़ाई लिखाई का, है ना, जो खाने वाने का खर्चा ना उठा पाए, तो सीधी सी बात है वो क्या है, पॉवर्टी माना जाएगा। लेकिन जो टेररिज्म है ना, ये आज की डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके लेके चलता है। टेररिज्म के लिए एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जिस वर्ड के लास्ट में ISM जुड़ जाए तो समझ लो वो एक आइडियोलॉजी है। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आइडियोलॉजी की जिसमें क्या है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, लोगों के मन में डर बैठा देना। ठीक है, अगर हम डर बैठा देंगे तो उससे क्या रहेगा, यहाँ पर जो लोग हैं उनमें डेवलपमेंट के या एजुकेशन को लेकर के इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितना वो टेररिज्म को लेकर के क्या नाम है टेंशन में आएंगे। और टेररिज्म के कई टाइप भी होते हैं। कुछ जो है पॉलिटिकल पर्पज से बनाए जाते हैं, कुछ रिलीजन पर्पज से बनाए जाते हैं, कोई स्टेट फंडिंग होती है। यानी कि अगर बात करें हम क्या नाम है पॉलिटिकल पर्पज, जैसे आपने देखा होगा अफगानिस्तान में जब रूस की आर्मी रही थी 10 साल तक, है ना, तो उस आर्मी को क्या नाम है काउंटर अटैक करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, वहां के कई सारे जो तालिबान जो ग्रुप है ना, उनको वेपन्स दिए, ट्रेनिंग दी। फिर बाद में फिर क्या नाम है जब रूस की आर्मी वहां से चली गई तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, तो वहां पे आतंकवाद फैल गया। तो होता है, इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल बेस्ड टेररिज्म। एक होता है धर्म के नाम पर, जैसे पाकिस्तान में है, धर्म को लेकर के चलते हैं, है कि नहीं, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। क्योंकि टेररिज्म जब तक किसी आइडियोलॉजी को लेके नहीं चलेगा ना तब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए धर्म से गया तो लोग क्या हो गए, इसको क्या नाम है सपोर्ट करने लग गए। कुछ होते हैं स्टेट फंडिंग, यानी जैसे आप देखा होगा पाकिस्तान करता क्या है, कश्मीर में, आपका जो कश्मीर है ना, कश्मीर में क्या करता है, यहाँ पर जो इतना एरिया है यहाँ पर मिलिट्री और क्या नाम ऑपरेशन करता रहता है छोटे मोटे, वहाँ पर आतंकवादी भेजता रहता है। जो पीर पंजाल जो एरिया यहाँ से आतंकवादी भेजता रहता है। तो ये जो है स्टेट फंडिंग टेररिस्ट होते हैं जो क्या नाम है एक तरह से एक्टिविटी करते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे क्या नाम है कुछ नए क्या नाम है नॉन ट्रेडिशनल जो क्या नाम है एक तरह से क्या होते हैं इनसिक्योरिटी होती है। तो ऐसे में हमें इंसानों को क्या नाम है, बचाना चाहिए किसी भी तरह की बीमारी से, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। जैसे इंडिया में क्या होता है, गरीब से गरीब इंसान भी अपना इलाज करा लेता है ना। कई सारी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ने लेकर के आई है, जैसे आपका क्या नाम है एक होता है ना जन औषधि योजना। इसमें क्या होता है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर उनको पैसे मिलते हैं, वो क्या नाम है दवाइयाँ मिलती हैं, है ना। बाकी आतंकवाद को लेकर के हमें एक कॉमन व्यू लेके चलना चाहिए। आतंकवाद को हमें ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे देश की प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल इशू है। जिस तरह पॉवर्टी और बाकी चीजें क्या है ग्लोबल इशू होती हैं, सेम ऐसे ही ये भी क्या है ग्लोबल इशू ही है। ठीक है, ये बच्चे इतना लेट आ रहे हैं बताओ, है ऑनलाइन क्लास लेने में पता नहीं क्या हो रहा है, बैठ के पढ़ना ही तो है। हाँ भाई चेतन, ये नितिन शायद लेट आया आज है, आया भी हो गया अभी। भाई कौन है? अब अगला आपका आ जाओ इसमें,
ये था क्या नाम है इसका, सिक्योरिटी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल नेशन ऑफ सिक्योरिटी, है ना, कि आज की डेट में इतने जो हमें बताया था ना। हाँ जी, क्या हुआ भाई, कुछ पूछना है क्या चेतन? बोलो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अभी तो है टाइम, इस टॉपिक कराए थे कंप्लीट। देखो, ट्रेडिशनल नेशन सिक्योरिटी मींस जैसे व्हाट इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जैसे है प्रोटेक्शन नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट, यानी किसी तरह के अगर फॉरेन अटैक से हमें बचाना है तो उसमें क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बोलेंगे, है ना। फोकस ऑन स्टेट एम एक्टर, यानी मेन एक्टर पे क्या है, अगर हमें बचाना है तो किसको बचाना है, स्टेट को। स्टेट मतलब वही नेशन की यहाँ बात हो रही है ना। यहाँ बात किसकी हो रही है, नेशन की। तो इसमें हम करते हैं मोस्टली, हम इसमें प्रायोरिटी देते हैं बाहर से कोई अगर अटैक होता है तो। क्लियर। बाकी मेन कंसर्न मिलिट्री सिक्योरिटी, यानी जितना हो सके हमें अपनी मिलिट्री को इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि हम क्या नाम है वहां पर अपने देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। वहां पर टैंक होने चाहिए प्रॉपर, एयरफोर्स होनी चाहिए, मिसाइल सिस्टम अच्छा होना चाहिए ना, हमारी जो बॉर्डर है वो सिक्योर रहनी चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारा टेरिटरी सिक्योरिटी का मेन पर्पस है। और उसकी इंपॉर्टेंस सीधी सी बात है, अगर हमारी बॉर्डर, जैसे अभी ये न्यूज ये देखी मैंने, पता नहीं कितने सच है झूठ है, कि शायद 12 लाख जो है वहां पर लाइट्स लगाई गई हैं, पोल्स लगाई गई हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो बीच की जो 2000 के करीब जो मतलब बॉर्डर है ना, यहाँ पर 1.5 लाख के करीब जो है मतलब लाइट्स वगैरह लगाई ताकि रात के टाइम जो है वहां पर प्रॉपर अच्छे तरीके से क्या की जाए, सिक्योरिटी की जाए। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारी बॉर्डर सिक्योर रहेंगी तो ऐसे में हमारा देश भी सिक्योर रहेगा। कि मोस्टली क्या होता है, बाहर से तो अटैक होते हैं, अब बहुत ही रेयर होगा कि भाई किसी देश में जो वहां की पब्लिक है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, है ना। तो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योर करना हमारे लिए जरूरी है। वो कब सिक्योर सिक्योर होगा, जब हमारी मिलिट्री स्ट्रांग होगी, है ना, जब वहाँ पर वेपन्स अच्छे होंगे हमारे पास। जैसे कहते हैं ना, रात के टाइम में जो एक वो आता है नाइट विजन कैमरे होते हैं जो रात के टाइम पे दे सकते हैं। तो ऐसे क्या नाम है हमारे पास सिक्योर क्या नाम है इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे हमारी बॉर्डर सिक्योर रहे। तो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है इसकी वजह से हम अपनी बॉर्डर को सिक्योर कर सकते हैं। इससे हमारी जो सोवर्निटी है, नेशनल यूनिटी है, वो भी सिक्योर रहेगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर मान लो हमारी बॉर्डर सिक्योर नहीं है, आए दिन क्या हो रहा है, कई सारे दुश्मन देश के जो आर्मी हम पे अटैक कर रही है, तो हमारे देश में लगता है कि कल को हमारा देश फिर बचेगा नहीं। जो हमारी यूनिटी है वो भी क्या होती है, जैसे डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारी सोवरेनिटी बनी रहे, नेशनल यूनिटी बनी रहे, ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारी जो टेरिटरी सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो। ठीक है। अब मैं आपको सर मैंने बता रखा है कि सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसी कंट्री जो अपने नेशनल इंटरनेशनल डोमेस्टिक हर तरह के जो फैसले हैं वो अपने बेस पे ले सके, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर। अब भाई जिस देश के पास अपनी खुद की एक स्ट्रांग आर्मी होगी, एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री होगी, तो ऐसे में वो एक सोवरेन कंट्री मानी जाती है। वो अपने सारे फैसले ले सकती है ना। जैसे ये चाइना का ये देखो, गलवान वैली जो क्लैश हुआ था, तो हम इतने सोवरेन हैं, इतने पावरफुल है कि हम उसको क्या नाम है इंश्योर कर सकते हैं। तो किसी तरह का जो क्या नाम है एग्रेशन है चाइनीज आर्मी का, उसको हम क्या नाम है इजिली एक तरह से कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बट यही है कि हमारे जो क्या नाम है बॉर्डर एरिया है चाइना से, वहां पर किसी तरह का हम वेपन यूज नहीं कर सकते। एक ये भी है, ये हमने इसलिए किया ताकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कम से कम उनको क्या नाम नुकसान हो। तो पीस और क्या नाम है किसी तरह एग्रेशन से हमें क्या करना, बचाना, ये बहुत जरूरी है। पीस मेंटेन होना चाहिए। बाकी बिल्डिंग पावर टू स्ट्रेंथन डिफेंस फोर्स, यानी कि यहाँ देखा ना, जितने ज्यादा हमारे वेपन्स होंगे ना, मिसाइल्स होंगी, तो उतना देश क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। हमने S-400 क्यों मंगाया, जबकि ये इसका मेन पर्पज था हमें सिक्योरिटी इंश्योर करना, कि इंडिया ने आज तक कभी किसी पर अटैक किया ही नहीं है। अगर हम अटैक करते भी हैं तो सीधी सी बात है, ये हमारे लिए क्या है, हम एक जो एक पीसफुल कंट्री है वो उसके लिए हमारा क्या है, एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि जहां पूरी दुनिया इंडिया को पीसफुल कंट्री कहती है, अगर हम किसी पर अटैक कर देंगे तो हमें जो एक टैग मिला हुआ है ना, एक शांति प्रिय देश का, वो हमसे छिन जाएगा। इसलिए इंडिया कभी अटैक ही नहीं करता। तो हमारी जो वेपन्स हैं, जो मिलिट्री है, वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तभी हम अपने बॉर्डर को भी सिक्योर कर सकते हैं, अपने सोवरेनिटी को भी सिक्योर कर सकते हैं, साथ में जो नेशनल यूनिटी है ये भी सिक्योर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। बताओ भाई, अभी तक हमने जो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पढ़ा, उसकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस बताओ क्लास। अभी कौन कौन गया अभी, ये बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या उनके में? ठीक है, हम्म, एक बच्चे का भी रिप्लाई हूँ करके, जैसे हूँ तो भाई इंसान थोड़ी करते हैं, हूँ तो कोई और करता है। देखो, अब आ जाओ यहाँ पर,
यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट दे सर रखे हैं कि कॉन्सेप्ट। हाँ जी, क्या हुआ, पूछो क्या कह रहे हो। नितिन की बात लग रही थी मुझे तो ये। सर, ये नितिन बोल रहा है। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछो। और कुछ हरकत करोगे तो भाई सब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, पहले बता रहा हूँ मैं। और ये जाएगा यूट्यूब पर सीधा, पूरी दुनिया देखेगी इसको फिर। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये फॉरेन मिलिट्री अटैक जैसे ही था, इसमें मेनली हम मिलिट्री अटैक को लेकर चलेंगे। और जितना हो सके, क्या नाम है, मिलिट्री में पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। यानी कि इसमें हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, जितने ज्यादा हमारे हथियार होंगे। लेकिन हमें याद रखना, हथियार ज्यादा होने से बस हमें सिक्योरिटी इंश्योर हो सकती है, बट इससे एक्चुअल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं। जैसे हम बात करें रूस के पास, मतलब आई थिंक बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट फिर भी वो अपने देश में डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड के लिए दूसरे पर डिपेंड है। इंडिया से कहता है भाई हमसे ऑयल खरीदो, हमसे, है ना, और प्लस रुपीज में भी हम पेमेंट करने को रेडी हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ वेपन्स बन जाने से डेवलपमेंट नहीं होता है। वेपन्स तो हमें क्या करता है, एक मेंटली एक पीस हमें प्रोवाइड करता है कि हाँ, अब कल को अगर हम पे अटैक होगा तो हम क्या नाम है इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी वेपन्स बनाए जाते हैं ना, तो सीधी सी बात है, ये कहना है कि फटने के लिए तो बनेंगे, है कि नहीं। तो वेपन्स का ह्यूमन सिक्योरिटी में बस एक इतना रहता है कि हाँ, इंश्योरिटी रहती है, बट इससे भविष्य में वॉर के चांस और बढ़ जाते हैं। जितने ज्यादा हथियार बनाएंगे तो इससे और खतरा बढ़ेगा, है ना। बाकी इसके अलावा यूज ऑफ अलायंस, यानी जितना हो सके अगर हम क्या नाम है मिलिट्री ग्रुप में रहें। ये देखा हो ना, समुद्र में एक कोई शार्क होती है, इसे शार्क बना लेते हैं ऐसे, है ना। तो कोई शार्क होती है तो उसके आसपास क्या होता है, एक तरह से छोटी मोटी जो मछलियां उसके नीचे रहती हैं, क्यों, ताकि बड़ी मछली उनको शिकार न कर सके। तो सेम ऐसे ही जो पावरफुल कंट्री होती है, हमें उनसे अलायंस बना के चलना चाहिए। कल को अगर हम पे कोई अटैक होगा तो वो हमें बचा लेगा। जैसे अभी पाकिस्तान और जो आपका नाम है सऊदी अरब, है ना, सऊदी अरब, इन्होंने क्या किया है, आपस में एक मिलिट्री अलायंस साइन किया है कि अगर इनमें से किसी एक पर भी अटैक होगा तो दोनों देश मिलकर के उस दूसरे उस दुश्मन के अगेंस्ट क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जैसे अभी सऊदी अरब में क्या हो रहा है, अटैक हो, मतलब एक तरह से वॉर चल रही है छोटी मोटी। तो अब ऐसा सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान उसकी हेल्प करेगा। भाई पाकिस्तान तो अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, उसको खुद के खाने के लाले पड़े हैं, वो बुला क्या बचाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने देखा पाकिस्तान एक गरीब देश है जो भीख मांगता है। अब इसने क्या किया, सऊदी अरब से अलायंस कर लिया, इन फ्यूचर की अगर मेरे पर अटैक होगा तो सऊदी अरब मेरी हेल्प करेगा। लेकिन किसी भी अलायंस में आना ये सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करता है। मान लो किसी एक देश ने किसी दूसरे देश को क्या कर दिया, अटैक कर दिया, और वहीं क्या ना, मान लो एक थर्ड देश है, वो इन दोनों के बीच क्या है, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, है ना। अब वो रिलेशन अच्छे होने की वजह से अटैक क्या किया इसने किया। अब ऐसे में ये इसको बचाएगा ना। लेकिन जबकि इस देश की कोई बात, क्या नाम है, कोई लॉजिक नहीं बनता लड़ने का। तो यानी कि जितने ज्यादा अलायंस होंगे इससे वॉर और प्रमोट होगी। भले ही पहले के टाइम में क्या था, देश अलायंस बनाते थे, इससे क्या होगा, हथियार हमारे पास बहुत सारे आएंगे, न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन्स भी आ जाएंगे एक तरह से। लेकिन अलायंस बनाने से वॉर को प्रमोशन मिलता है जितने ज्यादा हथियार बनाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अलायंस का मेन पर्पस क्या हो, एक तरह से ट्रेड रिलेशन को इंश्योर करना, है ना। जितना ट्रेड रिलेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है, हमारा जो वॉर है उसके चांस कम होंगे। तो मिलिट्री पावर को इंश्योर करना, फॉरेन मिलिट्री अटैक से बचना, है ना, और जितना हो सके हम अलायंस को प्रमोट करें, तभी हम क्या मानेंगे कि हाँ, सिक्योरिटी जो है कंफर्म है। बट मैंने आपको मतलब मैंने आपको सिक्योरिटी का मीनिंग बता दिया, है ना। साथ में जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है ना, वो कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं वो बताया। लेकिन हमने थोड़ी सी लिमिटेशन भी पढ़ ली कि भाई ज्यादा वेपन्स का हम अगर, जैसे हमने देखा होगा पाकिस्तान में वो थी जो बेनजीर भुट्टो, है ना, उसने एक स्लोगन दिया था कि एक टाइम का खाना हम कम खाएंगे, भले ही दो रोटी कम खाएंगे, लेकिन हम क्या नाम है एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे। यानी कि यहाँ वेपन्स बनाने से, आपके देश में तो ऑलरेडी क्या गरीबी है, लेकिन हम बना लोगे, इससे गरीबी दूर थोड़ी होगी। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि मिलिट्री पावर को आप ज्यादा इंक्रीज करते रहोगे तो उससे देश में जो लोगों की जो बेसिक नीड है वो तो फुलफिल नहीं हो रही है। बाकी जो हम अलायंस बना रहे हैं, इससे फ्यूचर में वॉर ही होगी, है ना। जैसे नाटो, है ना, ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था कि नाम है वही मेन, कि भाई जो मेंबर्स हैं वो साथ में मिलकर रहेंगे तो हम पे कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन इससे वॉर ही प्रमोट होगी, इससे कहीं भी हम सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते। बाकी वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। बाकी हम देखें, ओवरऑल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट नेशन स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट, है ना, एंड प्रिजर्व्स बॉर्डर एंड नेशनल सोवरेनिटी। ये आपका क्या है, कैसे छोटा सा मतलब उसमें बता दिया गया कि आपका जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वो क्या होती है, किसी तरह के थ्रेट से बचाना, बॉर्डर को इंश्योर करना, और जो देश की जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी मतलब
यहाँ पर बात हो रही है नेशनल डिसीजन मेकिंग पावर को इंश्योर करना। जैसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अब इंडिया किसको सपोर्ट करेगा किसको नहीं करेगा, ये इंडिया अमेरिका से नहीं पूछेगा। हमें रूस से तेल खरीदना है या नहीं खरीदना, ये हम अमेरिका से नहीं पूछेंगे। हम एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरेन कंट्री है, तो हम सारे फैसले ले सकते हैं। तो यानी कि इंडिया अपने आप में क्या है, एक सिक्योर कंट्री है। तो बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। यस सर। ये था यस क्या नाम सर। है, हम क्या चलो ठीक। तो हमने अभी क्या नाम है, प्रोसेस तो आपका पूरा इंट्रो है, इसकी मैं लिंक भेज दिया करूंगा, अपना उसको यूट्यूब पर भी देख लिया करो, है ना। ऐसा नहीं मतलब मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे पास, लेकिन ये है कि इससे आप कोई मान लो कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो करना में रिवाइंड करके इसको देख लेना। ठीक है, सिक्योरिटी हो गया। इसमें हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी देख लिया। ठीक है, बाकी अब देखते हैं इसमें एक्सटर्नल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है, यानी वही बाहर का कहते हैं ना। ये तो चलो क्या नाम है, आपको मैं कल ही बता दूंगा अच्छे से। बाकी इसमें वही है, एक्शन मतलब बाहर से हमें खतरा होता है। फिर आपका आएगा इंटरनल, कि भाई क्या नाम है, देश के अंदर ही हमें क्या मिलता है, बहुत ज्यादा क्या नाम है चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी को क्या नाम है ये तो खतरा पहुंचाते हैं। बाकी फिर आएगा आपका भी, फिलहाल इतना ही लेके चलेंगे इसमें। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ये 5 बच्चे एकदम गायब हो गए, कौन कौन गया भाई? चलो जो भी गए हो। ये अनमोल, ये अनमोल अब आइए बताओ है, ये पहले तो आई थी लड़की ऐसे, लेट लेट ज्वाइन करते हैं। कोई नहीं, अब इतना कहना आपका ये हो गया है सिक्योरिटी मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है ना वैसे? बताओ भाई, जो मतलब ये इमेज वगैरह मतलब करके जो करते हैं पीपीटी की तरह, है भाई, ये थोड़ा कहना विजुअली थोड़ा समझ में अच्छे से आया था जल्दी। तो इसमें इतना थोड़ा ध्यान देना बस, क्या नाम है सिक्योरिटी का मीनिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल क्या होता है, नॉन ट्रेडिशनल के बारे में मैंने बता दिया, जो नए खतरे होते हैं आज की डेट में, है ना। ट्रेडिशनल में बेसिकली क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के खतरे ही होते हैं, है ना। एक्सटर्नल मतलब बाहर से खतरा हो गया, और इंटरनल मतलब देश के अंदर जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे अभी आपने न्यूज सुनी होगी, आई थिंक इंदौर में, हाँ, इंदौर में क्या हुआ, जो गंदा पानी पीने की वजह से ना 10 लोग, 10 बच्चे क्या हो गए, डेथ कर गए, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर एक सवाल उठ गया कि भाई जो लोग हैं उनको साफ पानी नहीं मिल रहा है, यानी साफ पानी मिलना तो चाहिए एटलीस्ट। तो ये अपना में क्या है, देश के अंदर ही हमारे लिए क्या खतरे वाली बात, कि आजादी के इतने साल हो गए, 2026 आ गया, और यहाँ लोगों के पास क्या नाम है साफ पीने का पानी तक नहीं है। तो ये देश के अंदर के खतरे हैं, जो हमें क्या नाम है इस पे एक तरह से क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, मान लो कई बार क्या होता है, दो अलग अलग कम्युनिटी होती हैं, ए बी, इनके बीच क्या हो गया, किस तरह का क्या नाम है एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या नाम है दूर कर, हम करते क्या है, इनको और बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, देश में वॉयलेंस होता है। तो ये सब क्या है, ये इंटरनल में ही आते हैं सारे, है ना। कई बार गवर्नमेंट करती क्या है, ऐसे क्या नाम है कॉन्फ्लिक्ट को या दंगों को बढ़ावा देते हैं। कई बार पॉलिटिकल लीडर भी इसमें आते हैं, जब दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, उसमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर की क्या थे, उनका हाथ माना जाता है। तो इस दंगों की वजह से ऐसे नहीं मतलब नेता मरते हैं, इसमें मोस्टली जो आम जनता है उन्हीं को नुकसान होता है। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की सिक्योरिटी को हमें इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। तो आई थिंक हमें समझ में आ गया होगा आपको। बताओ भाई। यस सर। यस सर। ये सिर्फ गर्ल्स के क्या नाम है रिप्लाई आता है, बॉयज तो एक एक ही बच्चा बचा है बस, बाकी सारे चले गए होंगे क्या नाम है मेहनत करने बाहर। इनको देश में जो है मतलब पोल्यूशन को दूर करना है, ये आने वाले टाइम में देश के प्रधानमंत्री हैं। चलो कोई नहीं, इसके अलावा कल हम क्या नाम है करेंगे कवर। बाकी इस चैप्टर के ना मैं कुछ आपको एमसीक्यू भेजूंगा, है ना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। अब आप में से कितनों ने जो है एमसीक्यू करे थे, कि मैं चेक करूंगा जैसे छुट्टी हो जाएंगी ना, आप जो मैंने पीडीएफ भेजी है ना, इनका प्रिंट निकाल लेना और उनको सॉल्व करना, फिर मैं चेक करूंगा। ठीक है, और आज तो नहीं, कल भेजूंगा इस चैप्टर के एमसीक्यू, तो वो क्या नाम है आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर, बाकी वीडियो में डाल दूंगा, उसको दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, तो चीजें कई सारी क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखें फिर। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? यस सर।
बाकी क्या नाम है, इसका आगे के चैप्टर का कर लेंगे कवर। और मैं एमसीक्यू कल भेजूंगा आपको, उनको क्या नाम है आप प्रैक्टिस कर लेना। इस तरीके से पढ़ना थोड़ा इजी रहता है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई। चलिए भाई, क्लास को फिर करते हैं एंड। 1 मिनट बचे हैं अभी। कोई किसी को डाउट है तो बता दो। 1 मिनट बचा है तो समझा दूंगा मैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, अभी 1 मिनट है। ये रिया 21 रोल नंबर। आपको समझ में आ रहा है भाई? ये रिया कौन? एक स्नेहा यादव। एक ही स्नेहा है। और रिया भी एक ही है, बाकी दोनों क्लास नहीं लेते क्या? हैं?